Hello everyone, welcome to your own channel that is Elite E-Classes. Let's go to the next series of MCQ. That is first question is वेलोसिटी एक वेक्टर मेजरमेंट है और आपको पता है कि वेक्टर मेजरमेंट में अगर हम बात करें तो वेक्टर का मतलब क्या है, जिसके आपके अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड भी आती है प्लस साथ में क्या आती है, दैट इज़ डायरेक्शन। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्शन। तो आप इसका आंसर देख भी सकते हैं, आंसर क्या रहेगा आपका, दैट इज़ डायरेक्शन। तो अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। हमारा जो स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाएं हम, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। इट मीन्स वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ क्या कर रही है, लीनियरली इंक्रीज कर रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन। आप आंसर देख सकते हैं, आंसर क्या है, एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हमें कौन सी फिगर रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो डी डिस्टेंस है, ये टाइम है। यूनिफॉर्म मोशन क्या बताता है हमें कि जब एक ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस केस में अगर हम लें तो हमारा यूनिफॉर्म कैसा मोशन कैसा आएगा, एक स्ट्रेट पाथ आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्ट्रेट पाथ किसका है, दैट इज़ ए पॉइंट। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए पॉइंट। आप देख सकते हैं इसका आंसर, दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज़ नोन एज द फोर्थ क्वेश्चन, और इसमें क्या बोल रखा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के स्केयर के, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव्स इन विद व्हाट। इट मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम स्केयर के प्रोपोर्शनल है तो ऑब्जेक्ट किस से मूव करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। तो अगर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि जब कोई भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है टाइम के साथ तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आता है वो क्या आएगा, दैट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, आंसर है इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी जो है वो ज़ीरो होगी कई बार। तो आपको पता है कि ज़ीरो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी वाली टर्म ही हो सकती है, और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी टर्म है, दैट इज़ नोन एज द एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा, दैट इज़ 1 एंड 4। आप देखिए इसका आंसर, दैट इज़ 1 एंड 4। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिफोर सॉल्विंग एनी ऑफ द क्वेश्चन प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नाउ सी, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन में कभी भी देखा हो तो क्या वेलोसिटी जो है वो हायर होती है स्पीड से, या फिर स्पीड जो है वो हायर होगी वेलोसिटी से, या फिर स्पीड जो है वो किसी गिवन डायरेक्शन में होगी, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है मूविंग बॉडी की वो उसकी स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन होगी। आपको पता है कि अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दैट इज़ अ करेक्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ अ डी पार्ट। तो डी पार्ट आपका देखिए आंसर, डी इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज एट द स्पीड ऑफ अ गिवन डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि इसके अंदर आपके पास क्या है कि 4 कार्स हैं आपके पास, और चारों कार की आपको क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है टाइम के साथ। ये 4 कार हैं, ठीक है, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया ए, सी एंड डी। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ठीक है। अब आपको ये बताना है फिगर से दैट देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए अब इसने कहा कार ए इज़ फास्टर देन डी। ए जो है वो डी से फास्टर है, नो, क्योंकि डी का स्लोप क्या है, सबसे ज़्यादा है। जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, ठीक है। स्लोप क्या होता है, किसी भी 2 पॉइंट को कंसीडर करिए, उस पर आप क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, स्लोप बन जाता है आपका। इसका स्लोप देखिए और इसका स्लोप देखिए, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद सी का ऑप्शन है, उसमें क्या है, डी इज़ फास्टर देन सी। डी है फास्टर, लेकिन इसका जो स्लोप है वो क्या है, सी से बहुत कम है, ज़्यादा है डी का, ठीक है। और सी जो है वो स्लोवेस्ट हो ही नहीं सकते, सबसे स्लोवेस्ट कौन सी है, बी है। तो हमारे पास जो बी है, कार बी, वो क्या होगा, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप आंसर देखिए, इसका आंसर क्या आएगा आपका, कार बी इज़ द स्लोवेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ अ पर्सन रन्स 100 मीटर इन 10 सेकेंड। अगर एक पर्सन 100 मीटर रन करता है 10 सेकेंड में, 100 मीटर क्या दे रखा है आपको, डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है आपको, 10 सेकंड दे रखा है। तो इट मीन्स आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास 100, टाइम कितना है आपके पास 10, तो एवरेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या ये आपका आंसर है, 10 मीटर पर सेकेंड इज़ योर आंसर। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका एवरेज डिस्टेंस आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इफ़ अ कार ट्रेवल्स 18,000 मीटर, अगर एक कार 18,000 मीटर ट्रैवल करती है, इट मीन्स डिस्टेंस कितना है इसका 18,000 मीटर इन 30 मिनट्स। टाइम कितना है आपके पास 30 मिनट। पहले 30 मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 30 इंटू 60, 30 इंटू 60, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 इंटू 60 का मतलब क्या हो गया 1800 आ गया, ठीक है। टाइम आपके पास 1800 है, डिस्टेंस आपके पास क्या है 18,000 मीटर है। आपको निकालना क्या है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 18,000, टाइम कितना हो गया 1800। तो अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, कितना रह गया 10 रह गया आपके पास। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। देखिए आप इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज नोन एज 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज एंड दैट इज अ पर्सन वॉक 60 मीटर इन 1 मिनट। एक पर्सन जो है 60 मीटर चलता है 1 मिनट में, फिर वो 30 मीटर चलता है 2 मिनट में। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है 3 मिनट वॉक पे, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे इस केस में, देखिए एक पर्सन 60 मीटर चला, यानी कि एक डिस्टेंस दे रखा है आपको 60, ठीक है। टाइम आपके पास 1 मिनट गिवन है, 1 मिनट का मतलब कितना हो गया 60 सेकेंड हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकेंड डिस्टेंस निकालते हैं, सेकेंड डिस्टेंस कितना है 30, टाइम कितना गिवन है 2 मिनट है, तो 2 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 60 दैट इज़ 120, ठीक है। तो यानी कि 2 + 1 कितना हो गया 3 मिनट हो गया। 3 मिनट पे हमने क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया 60 + 30 बाय टोटल टाइम कितना हो गया 60 + 120, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 60 + 30 90 और 60 + 120 कितना हो गया 180। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 सा 9 2 जा, तो कितना हो गया आपके पास 1/2 दैट इज़ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, दैट इज़ 0.5 मीटर पर सेकेंड आपका इसका आंसर आएगा। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, आंसर आ गया आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसी के साथ आई एम सेइंग यू थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू फील any of the problem in any of the slide, then comment me on my channel, or you can mail me also on my email id, that is eliteeclasses@gmail.com. and please don't forget to subscribe my channel and share my videos and like my videos, and share it as much as possible so that others will also know. और सब्सक्राइब के पास एक छोटा सा बेल का बटन होगा, प्लीज़ आप उसको भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी डेली की नोटिफिकेशन प्रॉपरली टाइम पर मिलती रहे। ये आप मेरी email ID है, तो प्लीज़ याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।